नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मैं आज आपके लिए लाई हूँ चूड़धार मंदिर की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आए। चलो शुरू करते हैं। चूड़धार मंदिर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में स्थित है। इस मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 12,000 फीट और 3,647 मीटर के लगभग है। यह पर्वत सिरमौर जिले और बाहरी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। वहाँ आसपास के इलाकों के लोग इस पर्वत पर धार्मिक आस्था रखते हैं। चूड़धार मंदिर को शिरगुल महाराज का स्थान माना जाता है। चलो ये तो थी एक। अब बात करते हैं हम आगे कि क्या है मंदिर को लेकर कहानी। हम बात करते हैं कि क्या है मंदिर को लेकर कहानी। चलो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जब हिमाचल प्रवास पर आए थे तब उन्होंने इस ऊंची पहाड़ी पर शिवलिंग की स्थापना की थी और तभी से यह मंदिर प्रचलित है। इस पहाड़ी पर एक विशाल पत्थर है जिसको लेकर पौराणिक कथाओं में यह कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। वहीं दूसरी ओर मंदिर को लेकर एक और कहानी प्रचलित है जिसके अनुसार प्राचीन समय में चूरू नाम का एक शिव भगत अपने बेटे के साथ इस मंदिर के दर्शन के लिए आया करता था। एक दिन अचानक एक विशाल सर्प निकलकर चूरू और उसके बेटे को डसने के लिए आगे बढ़ा। तभी चूरू ने भगवान शिव को याद करते हुए अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। चूरू की गुहार पर एक विशाल पत्थर आकर उस सर्प के ऊपर गिर गया। तभी और इस तरीके से चूरू और उसके बेटे की प्राणों की रक्षा शिव ने की। इस घटना के बाद इस स्थान को चूड़धार के नाम से जाना जाने लगा। अब बात करते हैं हम बावड़ियों को लेकर कहानियाँ। बावड़ियाँ जो होती है पानी की, उसको लेकर कहा जाता है कि शिरगुल महाराज मंदिर के पास 2 बावड़ियाँ बनी हुई है जिसको लेकर लोगों में गहन आस्था है। कहा जाता है कि इन बावड़ियों में स्नान के पश्चात ही शिरगुल महाराज के दर्शन का फल प्राप्त होता है। इन दोनों बावड़ियों से अगर एक एक लोटा जल लेकर सिर पर डाला जाए तो आपके मन की मुराद शिरगुल महाराज पूरी करते हैं। इतना ही नहीं, सिरमौर ज़िले में जब भी किसी देवी देवता या किसी भी मंदिर की जो स्थापना होती है तो इन बावड़ियों से जल भरकर उन देवी देवताओं का स्नान करवाया जाता है। और आगे माना जाता है कि समस्याओं का समाधान भी मिलता है। तो मैं बताती हूँ कि कैसे हमें समस्या का समाधान शिरगुल महाराज जी देते हैं। शिरगुल महाराज मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों के मन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या उलझन हो तो वहाँ इसका समाधान यहाँ पाने की कोशिश करते हैं। बता दें कि शिरगुल महाराज मंदिर के पुजारी भगवान को साक्षी मानकर भक्तों के प्रश्नों का समाधान करते हैं। ये तो थी एक छोटी सी कहानी जितना मुझे भी पता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें जाना हो चूड़धार मंदिर तो हम कैसे पहुँचेंगे। ये मतलब कहानी तो सुन ली, पर अब एक बात आती है कि अब जाएं तो जाएं कैसे पहुँचे हम वहाँ पर। तो मैं बता देती हूँ आपको कि चूड़धार पर्वत जो है वो साल भर में बर्फ़ से घिरा रहता है, इसलिए यहाँ आने के लिए गर्मियों का मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता है। चूड़धार पहुँचने के लिए जो सबसे सरल और उपयुक्त रास्ता है वो नौराधार बताया जाता है। नौराधार से चूड़धार की जो दूरी है लगभग 18 किलोमीटर है और यह एक प्रकार का ट्रैक है। इसलिए माना जाता है कि यह चूड़धार का जो ट्रैक है यह एक
पैदल यात्रा है और यहाँ पर जाने के लिए पैदल रास्ता है, जंगल का रास्ता है। तो हाँ, अगर आप कभी भी जाना चाहते हो तो समय पर जाइए। धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।